नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा जो 23 तारीख के जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम कैंसिल हो चुका है, उस एग्जाम को पुनः कराने के लिए आयोग ने एक नोटिस भी निकाला है जो कि मार्च महीने में होने जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में सहायक परीक्षा बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा को लेकर हम आपको गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और बात, बाकी शिफ्ट के जो एग्जाम है जिसे रद्द कराने के लिए सभी विद्यार्थी, हम सभी लोग पटना में जो आंदोलन कर रहे हैं, इसकी खबर सरकार के कानों तक तो पहुंच रही है, आयोग के कानों तक तो पहुंच रही है, लेकिन सरकार का और आयोग का एक बहाना है एग्जाम को नहीं कैंसिल करने का, नहीं रद्द करने का। जबकि दोस्तों ये 110% उनकी ये गलती है। जब सब कुछ क्लियर हो चुका है तो इस बात को आयोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है, अभी तक परीक्षा को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है। तो ये सब बहाना है एक। दोस्तों, इसके लिए हम सभी को एक जबरदस्त आंदोलन करना होगा, तभी जाकर हमारी बातें सरकार और आयोग सुनेगी। दोस्तों, पेन ले जाने की अनुमति नहीं थी, तो फिर पेपर आखिर कैसे बाहर आ गया, पेपर कैसे वायरल हो गया। जब आप एक पेन ले जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं तो ठीक है, 2 मिनट पहले ही, एग्जाम समाप्त होने के 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले ही वायरल क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो आपकी कमी है। हुआ कि नहीं हुआ पेपर, तो इसे आप एक्सेप्ट कीजिए और एग्जाम को रद्द कीजिए। लेकिन न सरकार को समझ में आ रहा है यह बात, न आयोग को। यह बहाना है सब, किसी तरह से बात को मतलब नहीं करना चाहता है, रद्द करना नहीं चाहता, उसके माइंड में यह बैठ चुका है कि हमें रद्द नहीं करना है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें काफी बढ़ चढ़ का आंदोलन करना पड़ेगा, ताकि सरकार को सब कुछ पता है, आयोग को भी सब कुछ पता है, फिर भी किसी तरह से आयोग को, सरकार को समझाने के लिए दोस्तों हमें जबरदस्त एक आंदोलन की जरूरत है, जिसमें सभी विद्यार्थियों को 100-200 आने से नहीं होगा। इसके लिए जबरदस्त आंदोलन करना होगा, तब जाकर आपका एग्जाम रद्द होगा, कैंसिल होगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा जो 23 तारीख के जो फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम रद्द किया जा चुका है, उसके एग्जाम की पुनः डेट आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे फोकस करेंगे। तो आइए इसे देखते हैं और पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, यदि x + y = 70 तथा x - y = 10 हो तो 1/x + 1/y का मान ज्ञात करें। दोस्तों, ऐसे प्रश्न बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसे दोस्तों अगर हम बेसिक से भी बनाते हैं तो हम करेंगे क्या कि x + y = 70। आराम से दोस्तों इस वीडियो को देखिए, हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, कंसेप्ट भी बताएंगे कि कैसे हमें जल्दी भी बनाना है। पहले थोड़ी सी बेसिक हम लोग समझ लेते हैं। x + y = 70 है और x - y = 10। अगर दोस्तों इसको इक्वेशन करके हम अभी बेसिक बता रहे हैं, पहले समझिएगा। तो ऐड करेंगे दोस्तों तो y से y कट गया और x को ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 80। ये हम ऐड कर रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों x = हो जाएगा, ये 40 बार में कट जाएगा, यानी x = आपका 40 आ गया। तो x = 40 आ गया दोस्तों। समीकरण आपका है x + y = 70 है। इसमें अगर x का वैल्यू हम 40 रख दें तो y का वैल्यू मेरा आसानी से निकल कर आ जाएगा। ये हो जाएगा 30। ठीक है, x = 40, y = 30। अब दोस्तों x और y हम निकाल लिए, तो हमसे पूछा जा रहा है क्या कि x + 1/x, तो 1/x, x का वैल्यू हम लिख देंगे क्या 40 प्लस 1/y, तो y का वैल्यू है 30, तो ये हम 30 लिखते हैं। अब इसको हम फ्रैक्शन ऐड कर लेंगे, भिन्न का जोड़ बना लेंगे,
तो 40 30 का एलसीएम 120 होता है। 120 40 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 और ये 4 हो जाएगा। यहां तक तो आप लोग समझ रहे हैं। ये हो गया 7/120, जो कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अब दोस्तों ये बेसिक से हम बनाए हैं। अगर आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, एक्स वाई सब निकालने की जरूरत नहीं है, आप चाहते हैं कि और भी हम कम समय में बनाएं, ये तो बेसिक है। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। दोस्तों बहुत लोग, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर बेसिक से भी बताया कीजिए, तो इसके लिए मैंने आपको बेसिक बताया। अब दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हम और भी बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। करेंगे क्या दोस्तों, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दिमाग लगाना है और ऐसे प्रश्न को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों प्रश्न में कहा गया है, जरा देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि x + y = 70, x + y = 70 और x - y = 10। अब दोस्तों x और y का वैल्यू हम क्या लेंगे कि जोड़ने पर 70 हो जाएगा, और x - y यानी x में से हम कितना घटाएंगे कि 10 आ जाएगा। ये माइंड में सोचेंगे। अब दोस्तों हम x का वैल्यू अगर 50 लेते हैं और y का वैल्यू 20 लेते हैं, 20 लेते हैं, तो 50 से 20 70 हो तो गए। तो अगर हम x का वैल्यू 50 लिए हैं और y का वैल्यू 20 लिए हैं, 20 लिए हैं, तो 50 में से हम 20 घटाएंगे तो 10 नहीं आएगा। 50 में से 20 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा ना, जो हम सोच रहे हैं x का वैल्यू 50, y का वैल्यू 20, तो ये सोचना बिल्कुल गलत होगा। तो ऐसा हमें सोचना है कि जिससे दोनों इक्वेशन सही हो जाए। तो इस प्रकार दोस्तों अगर x का वैल्यू अगर हम 40 लेते हैं और y का वैल्यू 30 लेते हैं, तो 40 30 70 हो जाएगा, है कि नहीं। और x अगर 40 लिए हैं और y 30 लिए हैं, तो 40 में से 30 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों अपने दिमाग में सोच सकते हैं। ये कंसेप्ट अपने माइंड में आपको लाना होगा और समझना होगा, ऐसे दिमाग लगाकर। तो यहां हम जान गए कि x का वैल्यू हम क्या लेंगे 40 और y का वैल्यू हम 30 लेंगे। तो इस प्रकार ये दोनों इक्वेशन x + y 70, x - y = 10 ये हो जाएगा, ठीक है नहीं। यहां तक तो समझिए। अब x y का वैल्यू हम जान गए तो बाकी काम तो आप कर सकते हैं कि x का वैल्यू 1/x मांगा जा रहा है और 1/y। अब 1/x का वैल्यू है आपका 40 और 1/y का वैल्यू है 30। इस प्रकार इसके इक्वेशन को जो हम ऊपर बनाए हैं, इसको भी भिन्न का जोड़ बनाएंगे, तो इस प्रकार 7/120 आपका आ जाएगा। तो कम से कम इतना काम करने से तो हम बच गए ना, इतना काम करने से तो हम बच गए ना। एक्स वाई का वैल्यू डायरेक्ट दिमाग लगाएंगे तो एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो ऐसे दोस्तों आप प्रश्न को आप ऐसे नहीं करके ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है तथा हर में 3 जोड़ने पर 1/3 प्राप्त होता है, तो भिन्न क्या है। अब दोस्तों भिन्न कोई भी भिन्न मान सकते हैं। x/y भिन्न होगा। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। चलिए हम आपको बेसिक से बताते हैं। आपको माना कि कोई भिन्न हम मान लेंगे, कोई भिन्न मान लिए कि x/y। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। समझ लीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जिनको काफी दिक्कत होता है वे लोग और भी अच्छे ढंग से देखेंगे। बहुत लोगों को ये पता भी होगा, भिन्न वाली हम क्लास 10th में भी पढ़े हैं हम लोग। तो भिन्न हम कोई मान लेते हैं x/y, हम बेसिक से बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब प्रश्न में दोस्तों कहा गया है क्या कि अंश में 4 जोड़ने पर, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, इसमें 4 जोड़ दीजिए, जोड़ दें, यानी हर को कुछ नहीं करता है। बोलता है कि 4 जोड़ने पर भिन्न 3/4 हो जाता है, यानी हर को कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार भिन्न आपका हो गया 3/4। क्लियर है, 3/4 आपका भिन्न हो गया, 3/4 भिन्न हो गया आपका, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 16 = 3y। इस प्रकार हो गया। अब दोस्तों 4x, ये 3y को हम इधर लेंगे तो -3y हो जाएगा इक्वल टू, और ये +16 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -16। इस प्रकार इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया, है कि नहीं। फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, फिर प्रश्न की बात को मान लेंगे जो प्रश्न में कह रहा है। तो अब प्रश्न में दोस्तों कह रहा है क्या कि हर में 3 जोड़ने पर, तो अंश को कुछ मत कीजिए, हर में 3 जोड़ दीजिए। हर में क्या कीजिए, 3 जोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए यही कर देते हैं हम लोग, ये तो ज्यादा ऐसे, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब कहा दोस्तों कि अंश को कुछ नहीं करिए, हर में क्या करिए कि 3 जोड़ दीजिए।
तथा हर में 3 जोड़ने पर, हर में 3 जोड़ दिए, जोड़ने पर भिन्न क्या हो जाता है 1/3 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3x और ये y+3 का गुना 1 से होगा तो ये हो जाएगा y+3। इस प्रकार दोस्तों ये इक्वेशन आपका दूसरा इक्वेशन निकल कर आ जाएगा। पहला इक्वेशन तो यहां निकाल लिए 4x - 3y = -16। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा ये 3x का 3x तो रहेगा, उधर से y इधर आएगा तो ये हो जाएगा -y और उधर 3 बचेगा। इस प्रकार ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें x y दोनों में से किसी एक को काटेंगे तभी ना। अगर y को काटेंगे तो x निकलेगा, x को काटेंगे तो y निकलेगा, किसी एक को काटना है। चलिए y को हम काटते हैं। तो y काटेगा कब, जब 3y होगा तब है ना, ऊपर भी 3y नीचे भी 3y होना चाहिए। तो इसको अगर हम 1 से गुना कर देंगे 3y का 3y ही रहेगा। अगर 3 से कर देंगे नीचे वाले को, इक्वेशन 2 को, ये भी 3y हो जाएगा। तो पहले इक्वेशन को बराबर कर लेंगे जिसको काटना है हमें। तो 1 से गुना करेंगे तो 4x - 3y = -16 और इसको गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 9x, ये 3y = 9। अब दोस्तों देखिए दोनों माइनस है, नहीं कटेगा तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट यानी घटा देते हैं। तो घटाने पर चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, ये कट जाएगा। 4 में से 9 जाएगा आपका तो ये हो जाएगा -5x और -16 - 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -25। इधर भी माइनस इधर माइनस है, माइनस यानी x = क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा 50 यानी 5 बार में कट जाएगा, यानी x = हो गया आपका 5। अब दोस्तों हम जान रहे हैं कि x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू क्या होगा। तो भाई मेरे समीकरण 1 ले लीजिए चाहे समीकरण 2 लीजिए, कोई समीकरण 1 ले लीजिए। तो मैंने समीकरण 1 अगर हम लेते हैं 4x - 3y = -16 तो इसमें क्या करेंगे, x के वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। तो x का वैल्यू 5 है आपका, तो 3y = -16 ये हो जाएगा 20 = -16 तो ये हो जाएगा -3y = -16, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -20। तो -3y = हो जाएगा, ये हो गया आपका 6 और ये हो गया 2 1 3 -36। अब दोस्तों माइनस इधर भी है इधर भी है और ये हो जाएगा बढ़ती है 36 यानी 12 बार में कट जाएगा। तो y = आपका क्या आ गया, 12 आ गया। हमसे पूछा कि भिन्न क्या होगा भाई, तो भिन्न को हम क्या माने थे, भिन्न को यही ना माने थे, x/y माने थे। तो ऊपर वाला x आपका कितना है 5 और y कितना है 12, यानी 5/12 आपका भिन्न होगा, जो कि ऑप्शन में देख लेंगे 5/12 कहां है, तो ऑप्शन ए में है 5/12 जो कि सही होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इसे समझ में आ गया होगा, जो बिल्कुल बेसिक्स है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार होंगे तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में जाइए और अंत में जाकर वीडियो अच्छा लगे तो एक छोटा सा कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं। और दोस्तों आपकी तैयारी कैसे चल रही है, क्योंकि अब 1 महीने बचे हुए हैं, फरवरी स्टार्ट ही है, अब 1 महीना बचा हुआ है। तो आपकी तैयारी कैसे चल रही है, किस प्रकार की आपकी तैयारी है परीक्षा को लेकर, तो जरूर हमें कमेंट करके बताइए। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, यदि log a √3 = 1/6 तो a का मान क्या होगा। अब दोस्तों log वाले जो प्रश्न है बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा में पूछे गए और उम्मीद है कि दोस्तों आगे भी पूछे जाएंगे। तो log वाले प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों ये लिखा हुआ है log a √3 = 1/6। अब दोस्तों जरा समझिएगा ध्यान से इसे, ये कहने का मतलब ये हो गया a, ये log a है ना, ये आपको a लिखना है, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू जो भी है a इसके पावर में आ जाएगा, ठीक है, यानी a के पावर में आ गया कौन, इक्वल टू इक्वल, और ये √3 चला गया उधर, ठीक है, ऐसा होता है। यहां तक समझे। अब दोस्तों ये देखिए एक और काम कीजिए आप लोग, यह a हो गया। अब दोस्तों ये √3 जो है ये बाई में जो 6 है आपका पावर, a का पावर 1/6 है, तो 1 वाला पावर तो यहां रहेगा, लेकिन नीचे का जो पावर 6 है दोस्तों यह आपका चला गया कहां, ये हो गया आपका रूट के पावर 3 के पावर ये 6 हो गया। अब दोस्तों देखिए a, तो √3 के पावर 6 का मतलब क्या होगा दोस्तों कि √3 को आपको 6 बार लिखना है। तो इस बार करा हमने 6 बार हम लिखेंगे इसको, 4
ये हो गया 5 और ये हो गया 6 हो गया। अब दोस्तों देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, फिर √3 में 3 से गुना करेंगे 3 होगा, फिर √3 में √3 से करेंगे तो ये फिर 3 हो गया। इस प्रकार दोस्तों 3 में 3 से गुना कीजिए 9, 9 में 3 से गुना कीजिए हो गया 27, यानी दोस्तों ए का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 27, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अब दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, यदि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू ए हो तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करें। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न भी बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा में पूछे गए, आगे भी पूछे जाएंगे। दोस्तों देखिए पहले हम आपको पूरा बेसिक से पहले हम बता रहे हैं, क्योंकि बहुत विद्यार्थियों का रिक्वेस्ट था कि सर बेसिक से बताया कीजिए, तो बेसिक ट्रिक भी बताएंगे, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। पहले बेसिक समझ लीजिए। x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या है, a है आपका। x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या है, a। हमसे पूछा जा रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है। तो दोस्तों अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे इधर भी स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ बराबर की इधर उधर, तो ये मैथ का नियम है कि अगर कोई भी काम करेंगे तो बराबर के उधर और यानी सेम काम करेंगे तब जाकर आपका सही होगा। तो दोनों तरफ बराबर की इधर उधर हम स्क्वायर कर लेंगे। तो दोस्तों दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इधर भी और इधर भी आपको हम स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर कहीं होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस प्रकार हमने कर लिया, x से x कट गया, यहाँ इधर क्या हुआ a स्क्वायर, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये 2 है दोस्तों, ये आपका इधर चला गया। इस प्रकार दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू निकल कर आया a स्क्वायर माइनस 2, जो कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा, a स्क्वायर माइनस 2। अब दोस्तों इसको कंसेप्ट में अगर ट्रिक की बात करें कि ट्रिक से हम कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों जब भी स्क्वायर वाला पूछे, जब भी स्क्वायर वाला पूछे, ठीक है, तो जो आपका वैल्यू दिया रहता है ना, जो आपका ये वैल्यू दिया रहेगा, जो चीज का वैल्यू दिया रहे उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा देना है। इसके लिए दोस्तों हम आपको पिछले वीडियो में जब बेसिक से हम आपको बताए थे अलजेब्रा, तो उसमें हम इसके लिए जबरदस्त एक वीडियो बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, या उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों कि 2500 रुपया का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज किया है, साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो 219 दिन का साधारण ब्याज हमसे पूछा जा रहा है। तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के लिए बेसिक फॉर्मूला तो आप जानते हैं, क्या होता है, P गुने R गुने T बाई 100 होता है। तो प्रिंसिपल आपका हो गया 2500 रुपया, रेट हो गया 5%, टाइम आगे आपका दिया हुआ 219, अब बाई क्या है 100 है। और दोस्तों ये जो टाइम आपका दिया हुआ दिन में दिया हुआ है, ठीक है, दिन है आपका, तो आपको हमेशा दोस्तों ये 5% वार्षिक दर से ये प्रश्न में है, तो आपको 219 को क्या करना होगा कि वर्ष जो दिन दिया उसको वर्ष में चेंज करना होगा। तो 219 दिन का मतलब कि जब उसको वर्ष में चेंज करना है तो कितना से डिवाइड करना होगा, 300, एक साल में कितना दिन होता है, तो 365 दिन होता है ना, 365 दिन से आपको डिवाइड करेंगे तब जाकर ये साल में बदल जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, और इसको आप काट सकते हैं, ये कट जाएगा आपका 7 × 5 = 35 और 15 73 बार में कट गया, और ये 3 से दोस्तों कट जाएगा आपका पूरा पूरी 3 × 9 और 70 × 21, यानी 3 बार में ये कट गया है कि नहीं। हाँ, 3 × 9 70 × 21, आपका फाइनली बच गया 25 × 3, 25 × 75, यानी कि दोस्तों 75 रुपये आपका साधारण ब्याज होगा, जो कि ऑप्शन सी है। तो दोस्तों अगर दिन में, अगर टाइम अगर दिन में हो तो उसको आप चाहें तो वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे और ऐसे निकालें, करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका फॉर्मूला जो होता है यह 5 वार्षिक दर से, यानी कि दर जो है वार्षिक दर में है। इस प्रकार दिन में रहे तो उसको वर्ष में आपको चेंज कर लेना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में और भी बहुत सारे मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन को लेकर, जो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो। तब तक मन लगाकर तैयारी कीजिए। जय हिंद,
वंदे मातरम।